ठीक है बच्चे, तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में, और हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की किडनी है। इसमें सबसे पहले आती है प्रोटोनेफ्रिक। जब हम प्रोटोनेफ्रिक के बारे में बात करते हैं तो प्रोटोनेफ्रिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट है नेफ्रॉन प्लस ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि बॉमन्स कैप्सूल और हैनलीज लूप जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है जी, बॉमन्स कैप्सूल एंड हैनलीज लूप इज एब्सेंट। ठीक, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास वो कुछ कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है जी, मान लीजिए तो जहां पर बॉमन कैप्सूल हमारे पास नहीं है, हेनलीज लूप हमारे पास नहीं है, और इस तरीके का जो अरेंजमेंट है प्रोटोनेफ्रिक जो किडनी है वो देखने को मिलती है हमारे पास साइक्लोस्टोम के अंदर। ठीक है, टेडपोल के अंदर प्रोटोनेफ्रिक देखने को मिलती है। प्रोटोनेफ्रिक किडनी को ही प्रोटोनेफ्रोज भी बोला जाता है, आल्सो टर्म्ड एज प्रोटोनेफ्रोज। ठीक है जी, इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली नॉर्मली इनका काम होता है वेस्ट को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी कैविटी, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। अब जैसे हमारे अंदर क्या होता है, वेस्ट का रिमूवल होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। लेकिन इनके अंदर जो वेस्ट का रिमूव होता है वो बॉडी कैविटी के थ्रू होता है, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ जो सीलोमिक फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर। ठीक है जी, बॉडी के अंदर जो सीलोम होता है, सीलोम यानी कैविटी, तो सीलोमिक फ्लूइड जो होता है उसका बेसिकली यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। हमारे अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इनके अंदर सीलोमिक फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है बेसिकली। ठीक, सो इस तरीके का हमारे को देखने को मिलता है नॉर्मली जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज होते हैं। ठीक है, उनके अंदर साइक्लोस्टोम के अंदर, टेडपोल के अंदर प्रोटोनेफ्रिक किडनी हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आती है हमारे पास मीसोनेफ्रिक। मीसोनेफ्रिक आल्सो कॉल्ड मीसोनेफ्रोस। मीसोनेफ्रिक को ही हम लोग यहाँ पर मीसोनेफ्रोस भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल तो प्रेजेंट होता है, ये देखिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बोमन्स कैप्सूल, बट हैनलीज लूप इज एब्सेंट। लेकिन हैनलीज लूप इनके अंदर यहाँ पर क्या होता है बच्चे, हैनलीज लूप इनके अंदर यहाँ पर एब्सेंट होता है। इस तरीके का जो मीजोनेफ्रिक टाइप की जो किडनी है, इस तरीके का जो फिल्ट्रेशन है वो हमारे को देखने को मिलता है फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो किडनी होती है वो नेफ्रोस्टोम्स के साथ हम देखते हैं यहाँ पर आपका क्या करती है, किडनीज आर विद नेफ्रोस्टोम टू फिल्टर सीलोमिक फ्लूइड एंड बोमस कैप्सूल टू फिल्टर ब्लड। दो चीजें होती है, एक तो सीलोमिक फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है इसके अंदर, देयर इज अ सीलोमिक फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है किसके थ्रू, बाय नेफ्रोस्टोम के थ्रू। और दूसरी चीज इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है ब्लड का, ब्लड का फिल्ट्रेशन बाय बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये हमारे पास फिल्ट्रेशन होता है नॉर्मली फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर हमारे को देखने को मिलता है ये। चलिए, फिर आता है मेरे पास तीसरी जो कैटेगरी है वो है बच्चों मेटानेफ्रिक। और इसके अंदर हम देखते हैं बोमन्स कैप्सूल भी है, हैंडलिज लूप भी है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बोमन्स कैप्सूल, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हैंडलिज लूप,
और स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, ग्लोमेरुलस, ये बोमस कैप्सूल, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटानेफ्रिक किडनी होती है। मेटानेफ्रिक को ही मेटानेफ्रोस भी बोला गया है यहाँ पर। ठीक है जी, इसी को यहाँ पर मेटानेफ्रोस भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, वेस्ट रिमूव होता है फ्रॉम द ब्लड, वेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम दी ब्लड। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि रीनल आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लेकर के आती है, और उसी का फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पर होता है भैया, किडनी के अंदर होता है। तो हमारे अंदर ऐसा ही होता है, तो हम लोग क्या कहलाते हैं जी, मेटानेफ्रिक किडनी होती है, मेटानेफ्रोस। और मैं आपको बता दूं, इट इज द मोस्ट एडवांस सिस्टम, जो मोस्ट एडवांस किडनी है वो यही है, दिस इज द मोस्ट एडवांस। मेटानेफ्रिक किडनी मोस्ट एडवांस होती है। और नॉर्मली रेप्टाइल्स में, एविस में और मैमल्स के अंदर यही आपको देखने को मिलती है, यानी कि हमारे अंदर भी आपकी मेटानेफ्रिक किडनी होती है। कुछ रेप्टाइल्स के अंदर, सारे रेप्टाइल्स नहीं, कुछ कुछ के अंदर, और बर्ड्स के अंदर भी मेटानेफ्रिक किडनी होती है। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूँ जो आर्चीनेफ्रिक होती है, जिसको आर्चीनेफ्रोस भी बोला गया है। इट इज द मोस्ट एंशियंट, जो आर्चीनेफ्रोस होती है, मैं आपको बता दूं, इट इज द मोस्ट एंशियंट, मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है जी। इट इज द, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव किडनी में से एक है हमारे पास। एंड इसी को हम लोग एंसेस्टर किडनी भी बोलते हैं, ठीक है जी, आल्सो टर्म्ड एज एंसेस्टर किडनी, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव है, पुराने टाइप की। एंड एंसेस्टर किडनी, इट इज फाउंड इन द लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम। कहाँ पाया जाता है ये पाई जाती है इन लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम। तो साइक्लोस्टोम के लार्वा के अंदर हमारे पास बच्चों ये प्रेजेंट होती है, हैगफिश के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जिसको आर्चियो नेफ्रोज भी यहाँ पर बोला गया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर एलस ऑफ किडनी, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बीन शेप स्ट्रक्चर होती है बच्चों, देयर इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी के अंदर हल्का सा ये आपको दिखेगा जो कर्व बना हुआ है, ठीक है। ये जो कर्व बना हुआ है, यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, एक ओपनिंग है बेसिकली, दिस इज टर्म्ड एज द हाइलम, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको, ये मेरा यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, ये मेरा यहाँ पर इधर में हाइलम कहलाता है। लो जी, दिस इज द हाइलम, ये हमारे पास हाइलम है। और हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं पर इसी हाइलम के थ्रू ही बेसिकली कुछ कुछ ब्लड वेसल्स इसके अंदर, रीनल आर्टरीज है, रीनल वेन्स है, इसके अंदर एंट्री मारती है। तो ये देखिए, यहीं से ब्लड आ रहा होता है लेकर के रीनल आर्टरी, ठीक है जी। रीनल आर्टरी यहाँ पर क्या है, ब्लड को लेकर के आई है। दूसरी तरफ साथ साथ, इसी के साथ साथ होती है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट होती है यहाँ पर आपकी, ब्लड को लेकर के जो जाती है, दिस इज द रीनल वेन। वो हमारी इधर में क्या कहलाती है भैया, रीनल वेन कहलाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज द रीनल नर्व, दिस इज कॉल्ड द रीनल नर्व। तो रीनल नर्व भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ब्रोडर पार्ट है, हाइलम है, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें अंदर एंट्री मारी है बच्चों, तो यहीं पर ये देखिए,
हमारे पास एक ट्यूब निकली होती है, दिस इज टर्म्ड एज द यूरेटर। ये हमारे पास यूरेटर है, और आप देखेंगे ये यूरेटर जो है कनेक्ट है इस ब्रोड पार्ट से। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इधर हाइलम हो गया, बट ये जो ब्रोडर पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज टर्म्ड एज द रीनल पेल्विस। ये क्या कहलाता है हमारे पास? रीनल पेल्विस कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये जो किडनी है, इस किडनी की बच्चों एक आउटर लेयर होती है। ठीक है, इस किडनी की हमारे पास यहाँ पर आउटर लेयर होती है, और जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फाइब्रस कैप्सूल। थोड़ी सी थिक लेयर है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल। ये हमारे पास इधर में फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है, दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल। ये हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, और हम लोग क्या देखते हैं, यही जो फाइब्रस कैप्सूल है बच्चों, बेसिकली इसी को व्हाइट फाइब्रस टिश्यू भी बोला जाता है। दिस देयर इज अ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो इसी लेयर के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसी के ऊपर एक और हमारे पास एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है, फैट मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है, जिसको हम लोग रीनल फैट बोलते हैं, या एडिपोज कैप्सूल भी जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास फाइब्रस कैप्सूल है, जिसको हम रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं, एंड बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो किडनी की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है जी, फाइब्रस कैप्सूल और रीनल कैप्सूल, जहां पर मैंने बताया इसके अंदर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं बेसिकली। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ डेंस, इट इज मेड अप ऑफ डेंस irregular connective tissue, those maintain the shape of the kidney, जो किडनी की शेप को मेंटेन करते। ठीक, चलिए, तो हमारे पास ये रीनल कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लेयर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, फैट की एक लेयर प्रेजेंट है, ये देखिए, ये यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल्स है, फैट सेल्स है बेसिकली। ठीक है, ये पूरे एरिया में होती है, मैं से थोड़े से सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेसिकली टिश्यूज का एक तरीके से गुच्छा, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है जी, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है? एडिपोज टिश्यू है, और एडिपोज टिश्यू को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एक तरीके से फैट। रीनल के अंदर है तो दिस इज कॉल्ड द रीनल फैट, इसी को हम लोग यहाँ पर रीनल फैट भी बोलते हैं। और एक तरीके से ये एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह बच्चों यहाँ पर काम करता है। तो बेसिकली किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करके रखता है, और इसी को हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल और एडिपोज कैप्सूल यहाँ पर बोला गया।
अब मैं देखता हूं इसी एडिपोज कैप्सूल जो है हमारे पास, इसी के ऊपर फिर से एक लेयर होती है हमारे पास, ठीक है, एक और हमारे पास यहाँ पर ये आउटर लेयर है। एक तो फैट टिश्यू की लेयर हो गई, ठीक है जी। ये अब हमारे पास है इधर में रीनल फैसिया, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रीनल फैसिया। कनेक्टिव टिश्यू शीट, इट इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू शीट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो क्या करती है यहाँ पर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बच्चों। इसका काम होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, ठीक। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर डिटेल लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें यहाँ पर ह्यूमन किडनी के बारे में आपको बता रहा हूँ, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहली बात तो जो ह्यूमन किडनी होती है वो हमारे पास मेटानेफ्रिक होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है, बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, स्लाइटली फ्लैट स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, और ये वर्टिब्रल कॉलम में दोनों साइड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जैसे कि हमारी रिब्स होती है, ठीक है जी, ये हमारे पास इधर में रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है जी, दीज आर द रिब्स। और ये हमारा जो है फ्रंटल बोन होती है, ठीक है जी, थाइमस बोन है यहाँ पर। और इसी के नीचे अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास जो रिब्स होती है, तो जो 12th पेयर होता है रिब्स का, ठीक है, द 12th पेयर रिब्स। उसके बाद अब ये मेरे पास यहाँ पर ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है बच्चों, 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड द L1 L2 L3 L4 L5, जिसको हम बोलते हैं लुम्बर 1, लुम्बर 2, लुम्बर 3, लुम्बर 4 और लुम्बर 5 बोला जाता है। तो इसकी जो पोजीशनिंग होती है यहाँ पर वो कैसी होती है, किस तरीके से होती है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो किडनी होता है बेटा, उसका जो साइज होता है लगभग, लेंथ जो होती है लगभग लगभग 5 इंचेस होती है, ठीक है। और पोजीशन कहाँ होती है, एट द लेवल ऑफ 12th थोरेकिक चैम्बर एंड फर्स्ट एंड सेकंड लुम्बर पर प्रेजेंट होती है। ये देखो ये फर्स्ट और सेकंड लुम्बर है, तो ये 12th थोरेकिक चैम्बर है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये किडनी प्रेजेंट, बीन शेप स्ट्रक्चर, लेंथ मैंने बताया इसकी 5 इंचेस लेंथ है, ये हमारे पास किडनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे L1 और L2 पर प्रेजेंट है, ठीक है जी, ये L1 और L2 पर प्रेजेंट है। और इसके ऊपर देखिए जो किडनी होती है, इसी के ऊपर हम देखते हैं कि ग्लैंड होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये जो किडनी का टॉप पोर्शन होता है ना, ये 12th रिब्स के अंदर होता है, मतलब यानी कि जो टॉप पोर्शन होता है किडनी का, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, उसको यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रोटेक्ट करके रखती है बच्चों। उसके अलावा जो दोनों किडनी की पोजीशन जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, यानी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, एज बीइंग पुश बाय द लीवर, ठीक है जी। जो मेरा राइट है डायग्राम में वो लेफ्ट होगा, ये देखिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, राइट किडनी जो है थोड़ी सी नीचे की तरफ है, क्योंकि लीवर के कारण वो थोड़ी सी पुश होती है, तो हल्की सी एसिमेट्रिकल यहाँ पर पोजिशनिंग होती है यार, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो किडनी होती है, किडनी का वेट भी यहाँ पर वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द मेल एंड विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल। अगर मैं बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द मेल, तो किडनी का जो वेट होता है वो लगभग लगभग 120 ग्राम टू 170 ग्राम होता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर किडनी का वेट 120 ग्राम से लेकर के 140 ग्राम तक होता है। तो यानी कि यहाँ पर किडनी के वेट में भी हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर बच्चों होता है। चलिए दूसरी बात मैंने बताई, जो किडनी की जो ओपनिंग होती है जिसको मैंने हाइलम बोला है, और आल्सो टर्म्ड एज हाइलस रेनलिस, हाइलम और हाइलस रेनलिस, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर ये ट्यूब निकली होती है यूरेटर, और इसी हाइलम के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स होती है, रीनल आर्टरी है, रीनल नर्व्स है, रीनल वेन है,
वो एंट्री मारते हैं। इन तीनों का गुच्छा ही हमारा रीनल हाइलम कहलाता है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ रीनल हाइलम बच्चों, ठीक है। अब ये जो किडनी होती है हमारे पास, मैंने बताया इट इज सराउंडेड बाय अ टफ फाइब्रस कैप्सूल देन बाय फैट, एंड आउटसाइड द रीनल फैट लेयर देयर इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट इज द रीनल फैसिया। और जो किडनी का एलएस सेक्शन है ये दिखा रहा है कि जो हाइलम होता है वो एक्सटेंसिवली फ्लैट फनल शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर पेल्विस बोलते हैं, जिसका नाम रीनल पेल्विस। एंड दिस रीनल पेल्विस इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द रीनल टिश्यू। इसके चारों तरफ भी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि रीनल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो पेल्विस रीजन है ये देखिए, अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये मेरे पास इधर में रीनल टिश्यू है जो ब्रॉड शेप है, ये पूरा इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है बेसिकली, ठीक है जी। तो आप दे सकते हैं दिस इज द रीनल टिश्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट। अच्छा जी, अब किडनी के बारे में हम बात करते हैं तो किडनी के अंदर फर्दर हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरीके से सेपरेशन होता है, इसके अंदर भी कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। इस हाइलम के सेक्शन को मैं हल्का सा यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली डायग्राम को समझ सके। ये यूरेटर देखिए इस तरीके से अंदर एंट्री मार रहा होता है बच्चों, और यहीं पर हम लोग देखते हैं फर्दर कुछ ब्रांचेस होती है बेटा। ठीक है जी, दीज आर द सम ब्रांचेस। ठीक है, ये किडनी के अंदर हमारे पास इधर में कुछ ब्रांचेस निकली हुई है, जिनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रीनल पेपिला। ठीक है जी, देखो ये यहाँ से थोड़ा सा नैरो है, इधर जाकर के ब्रॉड है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बेसिकली रीनल पेपिला। और इसी रीनल पेपुला जो वाइडन पार्ट है, थिक पार्ट है, इसी के ऊपर फर्दर हमारी एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती है। दिस इज टर्म्ड एज द मेडुला, जिसको बोला जाता है यहाँ पर रीनल मेडुला, या जो अभी बनाएंगे मेडुलरी पिरामिड्स। देखिए किस तरीके से, इस तरह की स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस रीनल पेपुला के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है, और इन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों मेडुलरी पिरामिड। तो बेसिकली दिस इज द मेडुलरी पिरामिड्स। ये हमारे पास इधर में ये जो सेक्शन है ये मेडुलरी पिरामिड्स कहलाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है इन मेडुलरी पिरामिड्स की। और बीच बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास अब देखा कि जैसे इस किडनी का जो मिडल सेक्शन है ये मेडुला रीजन कहलाता है, और जो आउटर रीजन होता है वो मेरे पास यहाँ पर कोर्टेक्स रीजन कहलाता है बच्चों। दिस इज द कोर्टेक्स रीजन, जिसको मैं इस ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये सारा मेरे पास यहाँ पर इधर में कोर्टेक्स रीजन। सो दिस इज द कोर्टेक्स रीजन, ये अंदर वाला मेडुला रीजन जिसमें मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, ठीक है जी, ये जो ब्रांचेस निकली है मैंने बताया, जो पेल्विस रीजन है जो ब्रॉड फनल शेप है, इसमें कुछ ब्रांचेस निकली है, इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर कैलिसेस। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास यहाँ पर देखिए दिस इज द माइनर कैलिसिस एंड दिस इज द
मेजर कैलिसिस थोड़ा सा ब्रॉड है ना इस सेक्शन का जो रीजन है हमारे पास थोड़ा सा आप ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर भी बीच बीच में इधर में कुछ फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, देयर आर सम फैट मॉलिक्यूल्स। और कई बार क्या हम देखते हैं कि जो किडनी स्टोन होता है वो बेसिकली यहीं पर आकर के इकट्ठा होता है, यहीं पर आकर के जमा हो जाता है बेटा, ठीक है जी, ये आपका यहीं पर आकर के चिपक जाता है। तो ये हमारा एलएस ऑफ किडनी है, जहां पर हमने बताया दो किडनी होती है, सिमेट्रिकल होती है, और किडनी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग है जिसको हाइलम या हाइलस रेनलिस बोला गया है, थ्रू विच जो हाइलम है, रीनल आर्टरी है, रीनल नर्व्स है, एंटर करती है, और रीनल वेन और यूरेटर जो होती है वो लीव करती है हमारे हाइलम को किडनी से हाइलम के थ्रू। और हर किडनी के बाहर एक टफ फाइब्रस कैप्सूल होता है, देन उसके बाद एक फैट की लेयर होती है, और रीनल फैट जो लेयर होती है देयर इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन सबसे बाहर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर रीनल फैसिया बोला है। जो किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो बताता है कि हाइलम हमारे पास लीड्स टू एन एक्सटेंसिवली फ्लैट फनल शेप स्पेस होता है जिसको यहाँ पर पेल्विस बोला गया है, और इट इज सराउंडेड बाय द रीनल टिश्यू, सराउंडेड होती है रीनल टिश्यू के थ्रू। और रीनल टिश्यू जो होता है इसका जो आउटर पार्ट होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। ये देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से, ठीक है, और अंदर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा यहाँ पर मेडुला रीजन कहलाता है, ठीक। अब आप देखेंगे ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, जो शेप बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला, प्रोजेक्टेड इनटू रीनल पेल्विस में से आर कॉल्ड मेडुलरी और रीनल पिरामिड्स। और लगभग लगभग मान के चलिए कि 8 से 12 नंबर होती है ये, ठीक है जी, ये हमारे पास जो है लगभग लगभग 8 से 12 नंबर होते हैं, ठीक है जी। और जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, वो इन मेडुला रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होता है बेसिकली, और नेफ्रॉन यहाँ पर इन मेडुला रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और नेफ्रॉन ही हमारे पास यहाँ पर जा रहा है, फंक्शनल यूनिट होती है किस चीज की, किडनी की। नेफ्रॉन्स अरेंज होती है रेडिएटिंग मैनर में रीनल पिरामिड्स के अंदर, यानी कि इसके अंदर पूरे तरीके से फैली हुई होती है। एक उसका भी रफ डायग्राम मैं आप लोगों को बना दूंगा इसी के अंदर। और लगभग लगभग आपको बताऊं कि ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं या रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास मेडुला रीजन है, और इसी के अंदर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स जो एंट्री मार रही होती है, और ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा है, देन बोमन्स कैप्सूल है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है जी। और उसके बाद हम देखते हैं कनेक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पर देखिए इस कलेक्टिंग डक्ट से एक मैंने यहाँ पर नेफ्रॉन रिप्रेजेंट करा है, इसी मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन हो सकते हैं, और यहाँ के नेफ्रॉन सारे मिलके कलेक्टिंग डक्ट में, फिर यहाँ के, फिर यहाँ के, फिर यहाँ के, फिर यहाँ के, सारे कनेक्ट होकर के कहाँ जाते हैं, अपना सिक्रेशन छोड़ते हैं, किसके अंदर जी, यहाँ पर जो है यूरेटर के अंदर छोड़ते हैं। तो ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, गॉट इट, एंड अबाउट 8 नेफ्रॉन्स ओपन इनटू 1 कलेक्टिंग डक्ट, या मान के चले कि 8 नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में एंट्री मारते। तो यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 8 नेफ्रॉन अटैच है। तो सोचिए कि एक मेडुला रीजन के अंदर कितने सारे हमारे पास नेफ्रॉन होंगे और कितनी सारी कलेक्टिंग डक्ट होंगी, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लगभग लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यूरिन उसके बाद पास होता है कलेक्टिंग डक्ट से टू सीधा रीनल पैपिला, and then to minor calyces and then major calyces and finally poured into the renal pelvis, और then उसके बाद वो कहाँ जाता है जी, हमारा यूरेटर में चला जाता है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के अंदर बच्चों यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है ना, कई बार आपने वो क्वेश्चन सुना होगा, देयर इज अ, यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, दिस इज द रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, इसी को हम लोग यहाँ पर रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं बेटा, दिस इज द रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है जी। तो बेसिकली स्ट्रैंड्स होते हैं जो एंटर मारते हैं एक तरीके से मेडुला के अंदर, यहाँ से, है ना। आप ये सोचिए कि मेडुला रीजन और इसके अंदर ये खांचे बने हुए जो स्पेस में बोल रहा हूँ, तो अंदर की तरफ से मेडुला रीजन के अंदर ये घुसे हुए हैं, धसे हुए होते हैं, एंड देयर आर सम कोर्टेक्स स्ट्रैंड्स एंटर इन मेडुला, कॉर्टिकल स्ट्रैंड्स भी इनको बोला जाता है, और वहीं पर हमारे पास इन्हीं को कॉलम ऑफ बर्टीनी भी बोला गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ये किडनी के बारे में बात है।
तो जैसा कि एंटीरियर ब्रॉड पार्ट होता है यूरेटर का, रीनल पेल्विस स्मूथ मसल्स होती है ब्लैडर के अंदर, ठीक है जी। जब यूरिन ब्लैडर के अंदर हमारा सारा का सारा यूरिन कलेक्ट होगा, उसकी भी एक स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है। इफ देयर एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन, चलिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके अंदर ये ब्लैडर है, ब्लैडर का जो टॉप पोर्शन होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर इधर में एपेक्स, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड द एपेक्स। और ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड द फंडस, ये हमारे पास इधर में फंडस कहलाता है। और ब्लैडर के अंदर हम देखते हैं कि दिस इज द नेक, ये नेक है इस, ठीक है। सारा यूरिन यहाँ पर कलेक्ट होता है और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जब ये सारा का सारा यहां से यूरिनेशन निकलता है तो यहीं पर बेसिकली क्या होता है, कुछ स्फिंक्टर मसल्स होती है, ये देखिए ये अंदर की तरफ है, दिस इज द इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। और यहीं पर इसके बाहर बाहर में होती है आपकी आउटर स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो यूरिन को रोक सकते हैं बेटा। हेलो जी सर, दुर्गापुरी सेंटर पर, ठीक है भाई। तो हमारे पास इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स और आउटर स्फिंक्टर मसल्स होती है। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होती है, याद रखिएगा ये इनवॉलेंट्री है भाई, दिस इज द इनवॉलेंट्री, कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये वाली हमारे पास वॉलेंट्री होती है। जैसे कई बार क्या होता है, यूरिनेशन का प्रेशर बनता है बहुत ज्यादा, तो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स इनवॉलेंट्री है, ब्लैडर में यूरिन आएगा ही आएगा, है ना, हमें फीलिंग हो रही है कि हाँ भाई इजैकुलेशन है, ये यूरिनेशन होने वाला है, बट आउटर स्फिंक्टर मसल्स वॉलेंट्री, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अप टू अ लिमिट। कंपैरिजन टू मेल, फीमेल के अंदर यूरिन को रोकने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर हम देखते हैं कि डबल स्फिंक्टर मसल्स होती है, ठीक है जी, डबल स्फिंक्टर मसल्स होती है विद रिस्पेक्ट टू द मेल, तो यूरिन को ज्यादा देर तक रोक सकते हैं कंपैरिजन टू मेल। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया जैसे कि हमारे पास है यूरेटर, तो यूरेटर में हम देखते हैं कि यूरेटर भी मेरे पास ये देखिए पेयर में है, यूरेटर है, तो यूरेटर हमारे पास किसमें बच्चों, यूरेटर हमारे पास पेयर में है। और लगभग लगभग 25 से 30, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ये मस्कुलर ट्यूब्स होती है बेटा, 25 to 30, ठीक है। और जो रीनल पेल्विस से हमारे पास निकलती है और ओपन होती है ब्लैडर में, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो ओपनिंग्स होती है डायरेक्टली नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये देखिए सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर सीधी एंट्री मारेगी तो सरफेस एरिया थोड़ा सा यहाँ पर कम होगा। एंड ऑब्लिकली ओपनिंग प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन, ये भी एक चीज है कि यूरिन के बैकवर्ड फ्लो को वो रोकती है। एंड यूरेटर्स आर लाइंड बाय, जो यूरेटर्स होते हैं बच्चों आर लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये देखिए, तो यहां पर अपने पास क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है, तो यूरेटर इज लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। और इसका फंक्शन क्या होता है, जस्ट यूरिन को कंडक्ट करना, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पर यूरिन को कंडक्ट करने का ही इसका काम, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लैडर के बारे में। देखो जब मैं ब्लैडर के बारे में बात करता हूँ तो ये एक लार्ज थिन वॉल और पियर शेप स्ट्रक्चर होती है जो पेल्विक रीजन में बिटवीन द लेग्स इनसाइड प्रेजेंट होती है। एंड ये जो वॉल होती है इसकी, ठीक है जी, जो इसकी आपकी ब्लैडर की वॉल होती है, दीज आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, जिसको हम डेट्रूसर मसल्स बोलते हैं। जो ब्लैडर की वॉल है, ठीक है जी, दीज आर द .
डेट्रोसर मसल्स, ठीक है जी, डेट्रोसर मसल्स होती है। और दीज आर आल्सो लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है जी, ये भी हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है, जिसको हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं। अब इसका जो अरेंजमेंट होता है वो देखिए किस तरीके से होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए टिश्यूज की एक लेयर है यहाँ पर, फर्स्ट है ना जी, उसके बाद दूसरी लेयर इस तरीके से यहाँ पर इसके आगे तक होती है, तीसरी लेयर इस तरीके से यहाँ पर ये नीचे तक होती है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास मसल्स होती है, एंड विच मेक्स इट्स डिस्टेंसिबल। और लगभग लगभग मैं आपको बताऊं कि 0.5 से आधा से 1 लीटर यूरिन ये स्टोर करके रख सकता है आपका, ठीक है। ऊपर वाला जो ब्रॉड पार्ट होता है जिसको हम ब्लैडर की बॉडी भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज द बॉडी ऑफ द ब्लैडर बेटा। तो ऊपर वाला जो है हमारा देखो फंडस वाला जो फूला हुआ पोर्शन होता है एक तरीके से, है ना। अपर जो ब्रॉड पार्ट होता है बॉडी ऑफ ब्लैडर है, नीचे हमारे पास नेक ऑफ ब्लैडर होता है, और जो लोअर पार्ट होता है ब्लैडर का वहां पर 3 ओपनिंग्स है। 2 ओपनिंग तो आप देखिए यहाँ पर ये यूरेटर की है, ठीक है जी, और वन ऑफ द इंटरनल ओरिफिस ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की ओपनिंग है, जो आपकी ओपनिंग होती है इजैकुलेटरी डक्ट की। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक तरीके से एक छोटा सा ना ट्रायंगुलर रीजन बन जाता है, देयर इज अ ट्रायंगुलर रीजन। यानी कि ये देखिए अगर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो ये एक ओपनिंग, ये दूसरी ओपनिंग, ये तीसरी ओपनिंग, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए इसकी ओपनिंग, देन इसकी ओपनिंग, देन इसकी ओपनिंग। तो बन रही है ना एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्राइगोन। दिस इज द ट्राइगोन, ये यहाँ पर ट्राइगोन कहलाता है हमारा। तो ये 3 ओपनिंग से इसी को हम रीनल ट्राइगोन भी बोलते हैं, जो सिर्फ ओपनिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर बच्चों, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया यूरेटर लगभग आपका 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी सेक्शंस होते हैं, ये अपर सेक्शन है, लोअर सेक्शन है क्या, मिडिल सेक्शन हमारा, उसके अकॉर्डिंग। तो अगर अपर सेक्शन जो किडनी के अंदर होता है और जो लोअर सेक्शन जो यूरेटर के अंदर तक घुसा हुआ है, उसको अगर मैं छोड़ दूं तो यूरेटर यहाँ पर फिर 12 से 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, टोटल इसकी लेंथ है, लेकिन यहाँ पर फिर 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्लैडर होता है, देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, दीज आर द स्ट्रेच रिसेप्टर। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे जब जहां पर ये एंट्री मार रही है, दीज आर द डेट्रूसर मसल्स, ये अपने पास डेट्रूसर मसल्स है। डन। एंड जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होती है तो इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स अगर हमारे पास वॉलेंट्री होती है तो ये बेसिकली कंट्रोल होती है किसके थ्रू जी, ये कंट्रोल होती है हमारे पास सीएनएस के थ्रू वॉलेंट्री। तो इट इज बाय सीएनएस, सीएनएस के थ्रू। और सीएनएस में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, पेडुनल नर्व होती है जिसके थ्रू ये सारा काम रेगुलेट होता है। देयर इज अ पेडुनल नर्व, ठीक है जी, देयर इज अ पेडुनल नर्व जिसके थ्रू हमारे पास ये सारा का सारा काम क्या होता है बच्चों, रेगुलेट होता है। चलिए, ऑब्लिक ओपनिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, यूरेटर के अंदर कोई सीलिया नहीं होती, कोई फ्लैजिला नहीं है, ओनली स्मूथ मसल्स होती है, तो जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट और यूरिन जो है धीरे 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 नीचे आ जाता है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, समटाइम्स देयर इज अ मिक्चुरेशन होता है जब यूरिन का, ठीक है जी, मिक्चुरेशन होता है। मिक्चुरेशन मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से जो है वॉइडिंग ऑफ यूरिन हम लोग देखते हैं मिक्चुरेशन। तो ड्यूरिंग मिक्चुरेशन ब्लैडर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन स्फिंक्टर मसल जो होती है रिलैक्स होती है। सीएनएस डेवलप एट 3 to 4 years, so अप टू 3 to 4 years मिक्चुरेशन जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है जी। रैबिट के अंदर एक्सटर्नल स्फिंक्टर एब्सेंट होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और जो ब्लैडर की लेयर्स होती है, ब्लैडर की लेयर्स, एक ब्लैडर का भी जूम डायग्राम पढ़ेंगे, जहां पर ट्यूनिक एडवेंटिशिया है, स्मूथ मसल्स होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है,
जिसके थ्रू ये मिक्सचुरेशन वाली कहानी और हमारे को डिटेल में समझ में आ जाएगी, और इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स होती है वो भी पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैडर। बच्चों दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे पास डायग्राम है यूरिनरी ब्लैडर का, जिसके अंदर these आर द यूरेटर। ये हमारे पास यूरेटर है और ये यूरेटर यहाँ पर पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है, दिस इज द यूरेटर ओपनिंग। ये यूरेटर ओपनिंग है, इधर इस तरीके से और इधर इस वाले की, और ये जो ओपनिंग होती है जैकुलेटरी डक्ट की। तो आप ध्यान से देखेंगे कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैडर ट्राइगोन। यहाँ पर ट्राइगोन की फॉर्मेशन हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये जो ट्राइगोन मैंने यहाँ पर बता रखा है, ये ब्लैडर ट्राइगोन की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है। एंड देयर इज अ प्यूबिक बोन। ये हमारे पास प्यूबिक बोन होती है जो इस सिस्टम को होल्ड भी करके रखी हुई है, ठीक है, और पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। दिस इज द यूरेथ्रा। ये यहाँ पर यूरेथ्रा है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो प्यूबिक बोन्स होती है बच्चों, यहीं पर आपकी कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं पेरिनियल मसल्स, ठीक है जी। देयर आर द पेरिनियल मसल्स। ये हमारे पास इधर में पेरिनियल मसल्स होती है। एंड ये जो सेक्शन है, दिस इज द ब्लैडर नेक। ये ब्लैडर की नेक को रिप्रेजेंट करता है। तो पोर्शन जो है वो हमारे पास बॉडी ऑफ ब्लैडर है, ठीक है भाई। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसी के अंदर देयर इज अ लिवेटर एनी मसल। लिवेटर एनी मसल्स होती है। ट्राइगोन की फॉर्मेशन मैंने बताई दी है, यहाँ पर अंदर ट्राइगोन की फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि इसी के अंदर बच्चों ये जो मसल्स आप लोगों को दिख रही है, दीज आर द डेट्रूसर मसल्स। डेट्रूसर मसल्स होती है। और यहीं पर these are the internal urethral sphincter muscles। internal urethral sphincter muscles। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्लैडर होता है, इस ब्लैडर की भी जो लेयर्स हमारे पास बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। इस ब्लैडर के अंदर भी हम देखते हैं सेल्स की लेयर होती है। तो हम एक काम करते हैं, इस सेक्शन को यहाँ से कट कर लेते हैं और इस सेक्शन को जूम करके यहाँ बना लेते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। सिर्फ इस सेक्शन के लेयर्स को, सारी ब्लड वेसल्स को, और जो अभी मैंने आपको लेयर्स बताई है जिसमें ट्यूनिक एडवेंटिशिया है, स्मूथ मसल्स होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, लेमिना प्रोप्रिया है, सबम्यूकोसा है, म्यूकोसा है, इन सारी लेयर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं।